हम लोग के यहाँ प्रार्थना रखा हुआ था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उतने में 2-3 लोग आए जो विरोधी थे, वो बहस करना चालू कर दिए। वो बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के नितिन लॉरेंस, पिता रॉबर्ट लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, ये सब लोग, ये लोगों के ऊपर में धारा देखो आप लोग क्या क्या लगा हुआ है। 34, 420, 467, 468, 329, 431, क्योंकि इनका आस्था ठेस पहुंच जाता है। और बजरंगबली जब नाचता है ना बीजेपी का झंडा लेके, तब इनका आस्था ठेस नहीं पहुंचता है। क्यों आस्था ठेस पहुंचेगा इन लोगों का? ठीक है। दूसरी बात यह है, मेरा प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि 2 बीबी रखने वाला अध्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाप है। तो ये व्यक्ति राहुल करीम मेरे को उल्टा सीधा बोलने वाला, पहले 2 बीबी रखने वाला, पहले वो सुधर जाए। और आप नितिन लॉरेंस की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं रॉबिन्सन की। ईसाई समाज किसी की बपौती नहीं है। ये लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे आराध्य ईश्वर को गाली देते हैं माँ बहन का। अभी ये पूर्व पार्षद, क्या नाम था उसका, विश्वनंदनी पांडे है ना, वो बोलती है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह चावल लेकर के बाप बदलने वाले लोग बोलती है। भाई उसके ऊपर कार्रवाई कब करेगी ये सरकार? नितिन लॉरेंस और कुछ लोग हैं जो आज बोल रहे हैं कि प्रभाकर जो तो अभी आया है और शायद वो कहीं से रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं चलाते और पन्नालाल जी भी किसी से जुड़ा नहीं है, ऐसा वो आरोप है। ये बताइए, पूरा बाइट चलाओगे तब मैं बताऊंगा। पूरी बताइए, बोलिए इसमें क्या कहना है। ये मुझे बताइए, जो सवाल था उसमें जो लिखा हुआ था, कमेंट करा था, क्योंकि पन्नालाल जी मसीही समाज से आते हैं, और जैसा सवाल या जो शब्द लिखा हुआ जो आप कह रहे हैं, क्या ये आभास नहीं था कि ये पोस्ट या कमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से माहौल बन सकता है? क्या उसे हल्के में लिया जाए? क्या उनका आप समर्थन करते हैं? आज हम लोग को बोलते हैं कन्वर्ट हुए, वैसे वो लोग अन्य जाति थे। एक मलकी सिदक करके भी एक व्यक्ति था जिसको पास्टर महायाजक बनाया गया, वो भी अन्य जाति से था। दरअसल ये चाहे नितिन लॉरेंस हो, चाहे वो राहुल करीम हो, चाहे वो रॉबिन्सन हो, ये लोगों की भी अगर पुरखौती को अभी खोद दोगे ना, तो ये लोग भी क्रिश्चियन नहीं हैं। एग्जैक्टली बात है, खुदवा दो इनका इतिहास और दिखवा दो 30-35 साल पहले ये लोग भी कौन थे और क्या थे। ये कानून भी ये लोग लाए हैं, गूंगा बहरा सरकार गूंगा बहरा कानून लेकर के आया हुआ है। वह जगह पर घुस करके गुंडागर्दी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, जय श्री राम बोल के गुंडागर्दी करने के लिए आ जाओगे, तो हम तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे भाई। ये देख रहे हैं मसीही समाज है, और आज फिर रायपुर राजधानी में खमतराई क्षेत्र में ऐसा एक मामला आ रहा है, ऐसा आरोप लग रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था। सच क्या है, ये सब खड़े हैं और जिनके घर में हो रहा था, असल में हो क्या रहा था, हूबा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये भी बात करेंगे कि युवा मोर्चा के जो संयुक्त मसीही समाज के अध्यक्ष भी हैं और तमाम जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी पूछेंगे कि असल बातें क्या है, क्या नाम हुआ और हो क्या रहा था, बताइएगा। जी, मेरा नाम अभय कौशिक है। हम लोग के यहाँ प्रार्थना रखा हुआ था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उतने में 2-3 लोग आए जो विरोधी थे, वो बहस करना चालू कर दिए। वो बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है यहाँ बोल के। उतने में हम लोग बोले कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ बस प्रार्थना सभा हो रही है बोल के। उतने में वो और बहस करना चालू कर दिए और पुलिस वगैरह को बुला लिए। उतने में आपके घर में ही चल रहा था सब प्रार्थना सभा जो बातें हैं? कौन कौन आए थे, बाहर से भी था कि लोकल ही थे, कि कितने लोग, क्या कुछ थे? सब लोकल थे, सब चर्च आने वाले थे और सब वही मोहल्ले के थे। जी। गए बजरंग दल जाने के बाद हुआ क्या था? जी, बजरंग दल वहाँ पहुँचे, उतने में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो बोले कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद मम्मी बोली कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि प्रार्थना कर रहे हैं हम सब मिल के, ऐसा बोले। उसके बाद फिर 2-3 लोग और बहस करना चालू कर दिए उन लोग के तरफ से। फिर उतने में हम लोग के इधर जो और आंटी लोग थे, वो लोग भी बोले कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है बोल के। फिर उसी हिसाब में वाद विवाद होते रहा और फिर उन लोग पुलिस को उतने में बुला लिए। फिर पुलिस वाले बोले कि चलो थाने चले, ऐसा करके, तो सबको थाना लेके आ रहे थे। हाँ, डराने धमकाने वाले कुछ उन लोग का बर्ताव लेकिन डराने वाला था। प्रभाकर जी, जैसा मामला देख रहे हैं, एक के बाद एक, बैक टू बैक, पन्नालाल जी अभी भी अंदर है, बाहर आए नहीं है, और ये जो मामला खमतराई में निकल के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिसके पास अगर मुद्दा नहीं होता ना, तो इस प्रकार का काम करते हैं। और आज तो मैं बहुत व्यस्त था, मेरा चेहरे से आप देख सकते हैं थका आ रहा हूँ मैं। और दरअसल ये बेरोजगार दल के लोगों के पास कुछ काम नहीं है,
भाई कोई किसी के घर में निमंत्रण देकर प्रार्थना करने वालों को बुलाया है। आपने इनकी कथनी सुन ली है पूरी, जो मौजूदा जो घर परिवार के लोग हैं वो लोगों ने बता रहे हैं कि भाई अगर आप देखेंगे वो लोग खुद ने अगर बुलाए हैं, जैसे हिंदू समाज में भी पंडित को बुलाया जाता है, 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो लोग बुलाए अपना शांति से प्रेयर कर रहे हैं, उसमें घुस करके देख इनके कहने के अनुसार कि वो लोग चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो किसी के बोल देने से कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है भाई? आरोप तो हम किसी के ऊपर में भी लगा देंगे, उसको सिद्ध करके दिखाओ ना कि एक्चुअल में धर्म परिवर्तन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और आज ये इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का भी बर्ताव ऐसा है कि जब हम फ़ोन में उनसे बात करते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि हम ठीक है सब काम को देखेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे। पुलिस जो है उसको निष्पक्षीय कार्रवाई करना चाहिए कि भाई अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो सच है या झूठ है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी केवल उन असामाजिक तत्वों के जो कहने के ऊपर में बार बार लगातार जो है मसीह समाज के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 298, 299 लगातार लगाते हैं, मसीह समाज के लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। आप सुन रहे हैं कि ये बोल रहे हैं डरा रहे हैं। वहाँ महिला लोग बैठे थे, महिला मीटिंग चल रहा था। क्यों भाई? कोई किसी का घर में 50 बुलाए, 100 बुलाए, तुमको क्या आपत्ति है भाई? किसी के घर में भी कोई भी चले जाए, क्या वो लोग वहाँ पर हुल्लड़ मचा रहे थे? क्या वहाँ पर किसी के देवी देवता को वो लोग गलत बोले? क्या वो लोग ट्रैफिक जाम करवा दिए? क्या भाई एक व्यक्ति स्वतंत्र है, भारत का नागरिक, वो ये मोहल्ला से वो मोहल्ला, वो राज्य से वो राज्य जा सकता है। ये बेरोजगार लोग के पास में कोई काम नहीं होने के कारण में निठल्ले लोग इस प्रकार का काम को ये लोग कर रहे हैं। लगातार सरकार को हम लोग मांग कर रहे हैं कि देखिए भाई हम शांति अमन चाहते हैं। हमारा सरकार दुश्मन नहीं है, हमारा हिंदू संगठन दुश्मन नहीं है, ना हमारा मुस्लिम दुश्मन है। हम वो अन्याय, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की आवाज़ है हम लोग। अगर किसी प्रकार से किसी के प्रार्थना पूजा स्थल या विभिन्न जगह पर घुस करके गुंडागर्दी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, जय श्री राम बोल के गुंडागर्दी करने के लिए आ जाओगे, तो हम तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे भाई, क्योंकि संविधान हमको अधिकार दिया है। ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रार्थना करने की आज़ादी है, पूजा अर्चना करने की आज़ादी है। अभी मैं आ रहा था चौक में, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे 20 लोग बैठे थे और इनकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है, अभी यहाँ मैं चौक में आ रहा था, यहाँ डीजे भंडारा हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों भैया रोड जाम हो रहा है? तो वो क्यों सरकार को नहीं दिखता है? अच्छा ये बताइए, आप इतने अंधेरे में इतने लोग के साथ यहाँ क्यों खड़े हैं? ये बहुत अच्छा बात आपने पूछा। दरअसल हमारे लोग थाना के बाहर थे और वहाँ पे वो बजरंग दल के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हैं। तो मैं जा रहा था थाना बात करने के लिए और मैंने टीआई साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम बयान लेंगे कि वहाँ क्या करने आए थे क्या नहीं, और बयान ले करके जो भी सही है लिख करके हम इनको छोड़ देंगे। मैंने बोला महिला लोग हैं, आप कोऑपरेट कीजिए, इस प्रकार का काम मत कीजिए किसी के कहने पर। उन्होंने बोला कि आप इधर मत आइए, क्योंकि आप आएंगे आपके साथ भीड़ है, तो हो सकता है वो लोग नारा लगाएं, ये लोग नारा लगाएं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो आप सोचिए, हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं कानून का हम, कि इधर ब्रिज के नीचे अंधेरे में चलो खड़े हैं यार चुपचाप कि भाई चलो जो भी है अब प्रशासन के लोग बोलेंगे तो हम उनसे मिलने जाएंगे करके। और कितना इज्जत करेंगे? जब हम लोग उग्रता का आंदोलन करेंगे तब सरकार समझेगी क्या? अभी देखिए, अगर रात भर अभी हम लोग जाएंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे, रात भर बैठे रहेंगे थाने में, रात कल भी बैठे रहेंगे। जवाबदेही शासन प्रशासन की है। कोई भाई वो बोल देगा तो आरोप लगा देगा तो हो जाता है कि मैं बोल दूंगा ये मेरा बटुआ चुराया है, तो मैं बटुआ रखा था नहीं रखा था, पैसा था नहीं था, कुछ भी बोल दूंगा आरोप। ये कानून भी ये लोग लाए हैं, गूंगा बहरा सरकार, गूंगा बहरा कानून लेकर के आया हुआ है। भाई कोई आरोप लगा दे, सिद्ध ना करे, चल दे जेल। और रही बात अभी आप बोल रहे थे कि पन्नालाल अंकल जी के बारे में, अगर एक्चुअल में देखोगे सर, है ना, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं का आस्था ठेस पहुँचे या ईसाइयों का आस्था ठेस पहुँचे या मुस्लिम, मैं सबका सेक्युलर आदमी हूँ, सबका इज्जत करता हूँ। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक वैदिक तर्क पूछा था। वो पोस्ट जिसके ऊपर हुआ वो व्यक्ति तो कहाँ है, उसका आप भी नहीं सुने होंगे, वो कहाँ है, अंदर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करने वाला जेल चल दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति पोस्ट किया था उसको भी तो धरो। और मेरे को अगर कोई पूछता है, ये लोग हमारे प्रभु को बोलते हैं, अरे तुम्हारा प्रभु 3 किलो में मर गया रे और तुम उसको मानते हो, और तुम्हारा प्रभु को तो गाड़ दिए, कब्र में चले गया, लोग मारे मर गए, खुद नहीं बच पाया, हमको क्या बचाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो यदि मेरे पास सर उत्तर होगा तो मैं उत्तर दूंगा, अगर मेरे पास उत्तर नहीं है तो मैं गाली गलौज करूंगा, उल्टी सीधी बात बोलूंगा, बिना तथ्य की बात करूंगा, जो कि ये लोग इस प्रकार से करते हैं। प्रभाकर जी, आपने जो कहा ना, मैंने पूछा, विजेंद्र वर्मा जी वहाँ पे हैं
कि साहब जिन्होंने मेन पोस्ट करा था वो कहाँ है, तो बताए कि ये फर्जी आईडी में बना हुआ था, ऐसा उनका कहना है। अब इस पे क्या बोल रहे हैं आप, अपनी बात रखें। दूसरी बात है, ये मुझे बताइए जो सवाल था उसमें जो लिखा हुआ था, कमेंट करा था, क्योंकि पन्ना लाल जी मसीही समाज से आते हैं, और जैसा सवाल या जो शब्द लिखा हुआ जो आप कह रहे हैं, क्या ये आभास नहीं था कि ये पोस्ट या कमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से माहौल बन सकता है? क्या उसे हल्के में लिया जाए? क्या उनका आप समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन यदि वो गाली देते है ना, गाली देते, वैदिक तर्क पूछे हैं, मैंने ये बोला है कि अगर उनकी आस्था को ठेस पहुंचा इन शब्दों से, तो मैं किसी का आस्था को ठेस पहुंचाने वाला शब्द का समर्थन नहीं करता। क्या प्रभाकर उसका समर्थन कर रहा है? क्या जो लिखा है उसका, जो वो पोस्ट हुआ है भैया, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम गलत कमेंट की बात है। वैदिक तर्क पूछा गया है, आप उत्तर दीजिए बस। और अगर आप समर्थन की बात कर रहे हैं, ये लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे आराध्य ईश्वर को गाली देते हैं माँ बहन का। अभी ये पूर्व पार्षद, क्या नाम था उसका, विश्वनंदनी पांडे, है ना, वो बोलती है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह चावल लेकर के बाप बदलने वाले लोग बोलती है। भाई उसके ऊपर कार्रवाई कब करेगी ये सरकार? पुलिस प्रशासन इतने धड़ल्ले से, यही है, ये देखो क्या लिखा है, 3 कील में लटके हुए मुर्दे के लिए 1 बोरी चावल में अपना बाप बदलने वाले, देखो क्या लिखी है, और ये तो गाली लिखी है। ऐसे दोगले मानसिकता के लोग हैं। ये तो छोड़ो सर, ये एक है, ऐसे 1000 दिखा दूंगा। ये लोगों को अगर मैं अभी अगर कुछ बोल दूं, मेरे को रातों रात घर से उठा करके जेल में डाल देंगे, क्योंकि इनका आस्था ठेस पहुंच जाता है। और बजरंगबली जब नाचता है ना बीजेपी का झंडा लेके, तब इनका आस्था ठेस नहीं पहुंचता है। क्यों आस्था ठेस पहुंचेगा इन लोगों का भाई? तब तो आस्था ठेस पहुंचना चाहिए ना। तुमको केवल हिंदू या मुस्लिम या ईसाई ही तुम्हारे भगवान को गलत बोल देंगे तो गलत हो जाता है यार। बाकी अपने में भी तो सुधार करो जी। भाजपा का झंडा पकड़ा के हनुमान जी को नचा रहे हो, तुम्हारी पार्षद हमारे यीशु मसीह को गाली दे रही है, तुम्हारे लोग हमारे प्रभु को आए बाएं ऐसे ऐसे गाली है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑन कैमरा, आपको ब्लर करना पड़ जाएगा अभी। तो वो कमेंट का आप समर्थन? मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस कमेंट का समर्थन करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर मान लो गाली गलौच है जहाँ तो भैया पन्ना लाल जी ने गाली दिया है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, गाली दिया है क्या? प्रभाकर समर्थन करते हैं क्या? नहीं, गाली अगर नहीं दिए हैं, अगर कोई तर्क पूछ रहे हैं, वो पूछना जायज है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम पूछ सकते हैं। मैं पूछूं आपसे एक बात, अगर मैं ये पूछता हूं कि जो गणेश जी हैं वो तो पहले हमारे जैसे मुंडी था, फिर वो सूंड वाला कैसे लग गया करके अगर मैं पूछूं, तो भाई आप क्या बोलेंगे कि वो दरवाजे पर खड़े थे, इस प्रकार से वो आ रहे थे, उन्होंने उनको रोका और त्रिशूल से मारने के बाद में उनको जो है फिर बाद में बताया गया कि ये मेरा ही बना हुआ बेटा है, और उसको जो भी सर को लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास उत्तर है। तो भाई तर्क पूछा गया तो उत्तर दो ना। सवाल उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? प्रभाकर जी सवाल ये है, आप भी भली भांति जानते हैं, प्रशासन भी भली भांति जानती है, बात इतनी बड़ी नहीं है। लोग रेप करके, चाकू चला करके जेल से बाहर आ रहे हैं। ये ईसाई समाज के हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको टारगेट किया गया है, 100 की सीधी बात। और उनको टारगेट इसीलिए किया गया है क्योंकि वो हर एक शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए लड़ता है। और वो आदमी अभी जा करके अपना नारायणपुर तरफ, बस्तर तरफ, जिनके घर में पानी नहीं था उनको पानी बेचारा गड्ढा खोद करके बोर लगवा करके वे लोग दिए हैं। हर एक लोग के लिए लड़ता है। इनको मालूम है कि एक व्यक्ति को अंदर में डालेंगे और फिर बाकी धड़ल्ले से देखो आज जो हो रहा है यही करेंगे और क्या करेंगे। और इनको लगता है अगर कि मसीह पर आस्था रखने वाले लोग कमज़ोर हैं तो ना इनके भैया सत्ता से डरते हैं और ना इनके पुलिस प्रशासन से डरते हैं, क्योंकि हमारे पास संविधान है जिसकी रक्षा, सुरक्षा और न्याय के लिए हम तो बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और पन्ना लाल जी को लेकर के, अगर आपको जानकारी तो बताइए। एक नितिन लॉरेंस और कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभाकर जो तो अभी अभी आया है और शायद वो कहीं से रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं चलाते और पन्ना लाल जी भी किसी से जुड़ा नहीं है, ऐसा वो आरोप है। ये बताइए, पूरा बाइट चलाओगे तब मैं बताऊंगा। पूरी बताइए, बोलिए बोलिए, इसमें क्या कहना है? इस पे कहना ये है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को बुलाया कि चलो मेरे पीछे चलो, उसमें बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे चले वो लोग अन्य जाति थे, गैर मसीही जिसको बोलते हैं। जैसे आज हम लोग को बोलते हैं कन्वर्ट हुए, वैसे वो लोग अन्य जाति थे। एक मलकी सिदक करके भी एक व्यक्ति था जिसको पास्टर महायाजक बनाया गया, वो भी अन्य जाति से था। दरअसल ये चाहे नितिन लॉरेंस हो, चाहे वो राहुल करीम हो, चाहे वो रॉबिन्सन हो, ये लोगों की भी अगर पुरखौती को अभी खोद दोगे ना तो ये लोग भी क्रिश्चियन नहीं हैं। एग्जैक्टली बात है, खुदवा दो इनका इतिहास और दिखवा दो 30-35 साल पहले ये लोग भी कौन थे और क्या थे। ठीक है,
दूसरी बात यह है, मेरा प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि 2 बीवी रखने वाला अध्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाप है। तो ये व्यक्ति राहुल करीम मेरे को उल्टा सीधा बोलने वाला, पहले 2 बीवी रखने वाला, पहले वो सुधर जाए। और आप नितिन लॉरेंस की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं रॉबिन्सन की। ईसाई समाज किसी की बपौती नहीं है, और ना बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि केवल आप नाम के आगे पीटर या नाम के आगे जॉन या नाम के आगे कुछ लगा देंगे तो आप ईसाई है। भाई मेरा नाम प्रभाकर है, यहीं पे राम भी होगा, यहाँ पे श्याम भी होगा, यहाँ पे दुबे भी होगा, यहाँ पे सब होगा। आस्था है, कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हम को एक CNI के कुर्सी में बैठ गए तो ये हमारा बपौती है। ठीक है, देखो CNI जो है अच्छा है, वहाँ जो लोग उनको वोट दे करके बिठाएं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा समझ जाइए कि कैसे दोगले लोगों को कुर्सी में बिठा करके रखें। महोदय, ये लोग कभी भी चर्च टूटने पर आवाज़ नहीं उठाए हैं, कभी भी किसी मसीह समुदाय के साथ में लूट मार लड़ाई झगड़ा हुआ है, कभी किसी आंदोलन में भाग नहीं दिए हैं। उल्टा ये लोगों के ऊपर में सिविल लाइन थाने पे 420 का मामला दर्ज है। बहुत सारे ये लोगों के ऊपर में अपराध दर्ज हैं। मैं अभी आपको आपके ऑन मीडिया में दिखा दूंगा कैमरा में कितने धाराएं ये रॉबिन्सन के ऊपर, जमीन घोटाला, जमीन बेच रहे हैं चर्च का, तो ये लोग जा करके जमीन किराए से दे रहे हैं। इस प्रकार से जो कि एक हमारा जो क्रिश्चियन एक्ट होता है उसके तहत आप चर्च का जमीन को इधर उधर बेचना बाचना मेला लगाना में नहीं दे सकते हैं। कुर्सी में बैठ गए तो मसीह समाज को अपना बपौती मानेंगे। वो उससे एक सवाल कीजिए, क्या कोई अन्य जाति के लोग प्रभु पर, यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं, क्या वो मसीह पर भरोसा नहीं रख सकते क्या? ये देखिए, ये FIR है उन लोगों के नाम से, ये देखो कैमरे में जरा बताएं। हाँ। ये देखिए ये क्या क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के नितिन लॉरेंस, पिता रॉबर्ट लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, ये सब लोग, ये लोगों के ऊपर में धारा देखो आप लोग क्या क्या लगा हुआ है। 34, 420, 467, 468, 329, 471। ये अपराधी लोग मेरे को बताएंगे क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया प्रभाकर को ये लोग सोच रहे हैं 2026 से, मैं 14 साल की आयु में जब था मैंने प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखा था। आज मेरा 35 वर्ष हो गया है। सुनिए, लगभग 18-19 साल से मैं आस्था रखता हूँ, प्रभु के पीछे चलता हूँ। ये लोग मेरे को अभी देख रहे हैं तो मेरा गलती है क्या? और रही बात ये आदमी लोग जो भाई बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड संस्था है। अब मुल्क सर बोलते हैं कि रजिस्टर्ड संस्था, अब मान लो सोनी समाज, साहू समाज, वर्मा समाज, बघेल समाज, दुबे समाज, सब समाज, मान लो आज दुबे समाज या सोनी समाज को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या सोनी समाज और दुबे समाज पहले जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने? कहाँ? मंत्रालय। महोदय मेरा रजिस्टर कर दो, उसके बाद मैं क्या है लड़ूंगा। दरअसल उस व्यक्ति का कहना यह है कि रजिस्टर्ड नहीं है, समाज पीड़ित है, तो भाई संयुक्त वर्ड को आप कैसे रजिस्टर करवा सकते हो? रजिस्टर मतलब पेटेंट नहीं होगा वो वर्ड, लक्ष्मी वर्ड पेटेंट नहीं हो सकता है। जैसा लक्ष्मी मेडिकल है विभिन्न जगहों पर है, वो पेटेंट आप कर ही नहीं सकते। संयुक्त का मतलब होता है सभी, वो बिलासपुर करके रखा हुआ है, हम संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ रखे हैं। और रही बात रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्ट्रेशन की, वो आए मेरे सामने, उसको मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या है और क्या नहीं। और रही बात उनके जो रॉबिन्सन जो ऐसा बोल रहे थे, उनके पिताजी एक अच्छे सेवक थे, एक अच्छे पास्टर थे। सब पैसा लेके भी बिशप पास्टर बना देते हैं आरोप। अब पैसा लेके बिशप पास्टर कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इस बात की मेरे को जानकारी नहीं है सर। आरोप? हाँ, आरोप तो देखो जी, जो भाजपा के चाटुकारिता करेंगे, जो दलाल बनेंगे, जो भाजपा के साथ मिल करके चर्च को तोड़वाएंगे, चर्च के भीतर में जाकर के गौशाला खुलवाएंगे, 420 का अपराध है ये लोगों के ऊपर, जमीन घोटाला, जमीन बेचना, ऐसे लोग के ऊपर क्या भरोसा करोगे? मैं तो देखो ये लोग भी मेरे दुश्मन नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मेरा लड़ाई किससे है? ना सरकार से और ना ही कोई संगठन से, ना CNI चर्च से, ना RC चर्च से, ना प्रोटेस्टेंट चर्च से। मेरा वो अन्याय, गलत काम और हिंसा और गलत गतिविधियों के प्रति मैं एक आवाज़ हूँ। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग CNI को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऑन मीडिया में CNI चर्च के हर एक लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को कुर्सी में मत बिठाओ। आज देख रहे हैं देश विदेश हर एक जगह भारत के लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से 2-3 आदमी आपके कुर्सी में बैठ के आपको पूरा तरीके से CNI को बदनाम कर रहे हैं। मैं CNI के लोगों से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को आप लोग ना वोट दिए ही मत करो। प्रभाकर जी, आपने कहा ना पूरा चलाना, पूरी खबर चलेगी। दर्शकों, ये प्रभाकर जो संयुक्त मसीही संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी बातें रखी है। थोड़ा सा नीचे करिए, कैमरे में ना आए।
जो भी बातें, इनका अपना तर्क, सारे जो चीज़ें हैं, जो सवाल तो सब करें। लेकिन सर ये बातें आपने नहीं बताया ना कि आप रजिस्टर्ड कहीं से नहीं है, कुल मिला के बातें एक बार बोल सर दीजिए। हमारा जो संस्था है ना, अभी रजिस्टर की जो उसमें है, प्रक्रिया में है, वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। अब मैं बिना रजिस्टर के भी लड़ सकता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि इसके लिए आपको कहीं से परमिशन नहीं लाना है कि आज मैं संयुक्त मसीह समाज बोल दिया मतलब मेरे साथ पूरे मसीह पर आस्था रखने वाले लोग हैं, सब लोग हैं। अब मैं उसको पहले मारेंगे तो हाँ मुला मार ले, फिर ओकर बाद का रजिस्टर करवाऊँ, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिली तो मोर पावर बढ़ जाए, ऐसा कुछ है क्या सर? तब बोलो तो बोल भी करिए भाई, 14-15 साल संयुक्त में जुड़े हावे, बोला था साफी बना। हाँ। अब अभी तक आपन नहीं रजिस्टर्ड कराओ जी। अरे मोर काका, बात ये है कि मैं आस्था रखता हूँ, 18-19 साल से कहता हूँ। अभी जब ये मन के जे आदतन अपराधी है, मन मारपीट लड़ाई झगड़ा करे है चालू, तो ओकर से सब मसीह समाज के, हमारे रायपुर के सब पास्टर फेलोशिप, 5 पास्टर फेलोशिप है, बैठ करके बोलिस कि एक काम करो, एकर तो काकर CGPLA है, तो काकर उत्कल है, तो काकर यूनाइटेड है, तो एक काम करता न मन संयुक्त बन जातन मिलके, और संयुक्त नाम रखतन ताकि सब जन काहे मिलके एक साथ एक काम करबो। तो वो चोरा मोला बताही दरवा, वो दरवा 420 केस वाला मोला बताही कि संयुक्त का है कहाँ नहीं हैं। ओला खुद अभी जाके देख कहीं सोए हुई पी खा के, और ए मन 2 बीबी रखे वाला मन मोला बताई गाली गलोच राजनीति कर। दरअसल जी प्रभु में जो रिथे ना, वो मन के दिल साफ रिथे। और हम मोर देख, मैं क्या कहा तो मोला वो मन से कोई नफरत नहीं है, विचार जो गलत है ना ओकर साथ झगड़ा, अभी भी आई तो ओला आई लव यू बोल दूँ मैं। एक बड़ी बात है, भले ये जो कह रहे हैं वो अपने विचार तर्क रख रहे हैं, पर इस सब में जहाँ पन्ना लाल जी का कमेंट और तमाम सब रहे हैं, इसमें पन्ना लाल तो पूरे देश में छा गए भाई, एक बात तो है। अब लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू हुआ है वो बड़े सख्त हैं, ये भी समझ लीजिए आप, बिल्कुल सख्त हैं। अभी वो अंदर हैं, छूटा तो नहीं है, हो सकता है बेल मिले, कब मिले वो इन लोग को पता होगा, उनको पता होगा। लेकिन अभी फिर से खमतराई में अभी रात हो रही है, आप देख रहे हैं पीछे पूरा अंधेरा दिख रहा होगा, ये ओवरब्रिज के नीचे पूरे मसीह समाज पूरा संयुक्त इनके टीम खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि खमतराई में थाने में जो 10-12 लोगों को लेके गया जिन पर आरोप हैं कि धर्मांतरण करा रहे हैं और वहाँ बजरंग दल भी थे, उनकी भी बात, उनकी भी पक्ष हमने आपके सामने रखा है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य है दोनों पक्षों को जैसा है वैसा आपके सामने रखना। अब आप बताएं सही गलत क्या है, क्योंकि संविधान और संविधान की बातें या तो संविधान के कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं या तो कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, पर कितना कौन कर रहा है बखूबी समझते हैं। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और अपनी कमेंट ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।